वेलकम आप सारे लोग संडे मॉर्निंग अपना निकाल के आज 1 घंटा यहाँ बैठेंगे उसके लिए बहुत बहुत आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी विथ ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वॉट एवर आई एम डूइंग ये एक उसके पीछे एक ही मोटिवेशन था कि मैं ऐसा पागल क्यों हूँ। बहुत दिनों से जब से मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सो आई ऑलवेज थॉट कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। और रोज वो गाना गाता हूँ ऋतिक रोशन का और डांस करता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। बिकॉज मुझे ऐसे महसूस होता है कि हर एक इंसान जो है वो एक किस्म का, हम बोलते हैं ना, वो एक सैंपल रहता है। हर एक एवरीबडी इज वन आइटम। और जब भी मैंने सोचा कि साला मैं ऐसा आइटम क्यों हूँ, ये मेरे अंदर ये सब क्या है, क्यों एक का एक ढोल नगारा बजते रहता है। एंड व्हाई एम आई सो प्रिडिक्टेबल, मेरा एक का एक ही रोज रोज रोज, क्या बोर नहीं होता हूँ इससे। और दूसरा सेकंड इज सीइंग पेशेंट्स, मैं देखता हूँ रोज रोज वो आते हैं वही सब बोलते हैं। हर एक पेशेंट आके बोलता है मेरे को अच्छा है, लेकिन वो लेकिन के बाद आफ्टर दैट बट वो जो भी बोलता है वो सेम ही रहता है। तो ये एक खोज है कि मैं ऐसा क्यों। सो आई विल जस्ट वांट टू दैट, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं क्या थोड़ा सा शेयर करूंगा अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहले तो एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक छोटा सा पिक्चर मैंने कहीं से भी लेके लगाया। मैं थैंक यू बोलता हूँ kenhub.com को कि मैंने उनका पिक्चर लिया है सिर्फ एक इंस्पिरेशन के लिए कि ये ह्यूमन बीइंग है। अभी ये तो सिर्फ छोटा पिक्चर है, अभी उसके और भीतर जाएंगे तो डॉक्टर रंजन, डॉक्टर सारे यहाँ डॉक्टर्स है, वी नो हाउ मेनी मोर यू कैन पुट। इधर आप फिट नहीं कर सकते हो, इतना डिस्क्रिप्शंस आ सकता है। अगर आप उसके भीतर जाओ तो इट इज गोइंग टू बी लाइक अ होल काइंड ऑफ अ मेस कि ये क्या है, ये ह्यूमन बीइंग क्या है। सो व्हाट मुझे जो समझ में आ रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग जो है, या आप बोलिए ह्यूमन सिस्टम बोलिए। जैसे हम होम्योपैथी में बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग में एक माइंड होता है, एक बॉडी होता है और एक लाइफ फोर्स होता है। अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स में जाए तो बोलेगा मन होता है, शरीर होता है और एक आत्मा होती है। तो चाइनीज में जाए तो बोलेगा मन, शरीर और ची है। सो देयर इज वन पार्ट ऑफ आवर बीइंग जो एक नॉन मटेरियल पार्ट है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है वो एक किस्म का ऑर्गेनिक, डायनामिक, जीवित, अलाइव, रेजोनेटिंग यंत्र है। ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, आपको मैं वास्तव आपको समझ में आएगा थोड़ा टाइम में। सो दिस ऑर्गेनिक, डायनामिक, रेजोनेटिंग यंत्र, it receives signals, it sends signals, it processes signals, it creates signals, it deals with signals. A complex, so many things happen in your system. So there is a constant exchange, there's a constant activity, there's a constant dynamic process going on.
So many signals are coming inside, so many signals are emitted, so many signals are processed. That it is a very complex system. लेकिन ये सारे सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, सेंट्रल मैकेनिज्म, अगर हम बोले एक बॉडी है, एक माइंड है, और बाहर एक एथेरिक सूक्ष्म लाइफ फोर्स है, उसके भी कई मास्टरों ने बोले हैं कि 7 बॉडीज है, 7 एनर्जी बॉडीज है. We don't go into that, but this etheric body, it's like a yantra. That is the place where all the exchange is occurring. It's completely at a non-material level. So we will all experience our resonance today, okay? It will not be a theory. So ये जो यंत्र है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यंत्र है, और हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम क्या रेजोनेंस एमिट करता है, क्या रेजोनेंस रिसीव करता है, क्या रेजोनेंस प्रोसेस करता है. Everything depends on how your inner life force is resonating. मैं ये कर रहा हूं, इसका मतलब भी आपको समझ में आएगा लास्ट में. ये सिस्टम जो है स्थिर सिस्टम नहीं है. अपने को लगता है ये स्थिर है, स्थिर नहीं. इट्स डायनामिक, इट्स मूविंग, इट्स ऑर्गेनिक. इट इज नॉट ए मशीन. एक गाड़ी में बोलेंगे ये गाड़ी खराब है, इसका कार्बोरेटर खराब है, बदली कर दो, ठीक हो जाएगा. एक गाड़ी का अगर बम्पर टूट जाता है, उसको आप जोड़ दो और फिर वो प्लास्टर निकालोगा तो वो एक नहीं होगा. बॉडी में हड्डी टूट गया, उसको प्लास्टर लगा के आप जोड़ दो, 1 महीने के बाद प्लास्टर निकालो, वो जुड़ जाता है. क्यों जुड़ जाता है? गाड़ी का बम्पर क्यों नहीं जुड़ता है? कि इसके अंदर एक अलाइव डायनामिक ऑर्गेनिक सिस्टम है. तो हमारा शरीर, मन, आत्मा, जो भी बोलो, हमारा सिस्टम कोई मशीन नहीं है जिसके पुर्जे है उसको ठीक कर दो. तो ये रेजोनेंस क्या है? तो एक सिंपल समझाता हूं आपको, एकदम जितना सरल हो सके मैंने कोशिश किया है कि ये विषय को एकदम ही टोटली सरल बना दूं, सिंपल बना दूं. तो रेजोनेंस यानी ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और उसके बीच में आपको ये रेजोनेंस कनेक्शन होता है. नहीं, आपको नहीं लगता है कभी आपको इंसान को देखते हैं आप एकदम प्रसन्न होते हैं उसको देख के, आपको बहुत आनंद लगता है, आपको बहुत सहनीय लगता है, आपको लगता है नहीं कितना अच्छा इंसान है, उसको जाके मैं हेलो बोलूं. आप कहीं मंदिर में चले जाते हो, आप कहीं गुरुद्वारा में चले जाते हो, आप कहीं मस्जिद में चले जाते हो, आप कहीं अच्छी वाइब्स वाली जगह में चले जाते हो, आपको ऐसे फील होता है, आई एम फीलिंग गुड समहाउ, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग गुड. आप कोई रूम में जाते हो, वहां आपको इमीडिएटली अच्छा फील होता है. आप कोई रूम में जाते हो, आपको लगता है नहीं यार यहाँ से कभी बाहर निकलूं मैं. होता है कि नहीं होता है? कोई इंसान के साथ आपको बहुत ही अच्छा लगता है, उसको देख के आपको मन प्रफुल्लित होता है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है. क्यों ऐसा होता है? तो वहां कुछ तो भी ये फिनोमेना रहते, रेजोनेंस.
तो ये रेजोनेंस कैसे काम करता है? एक बहुत सिंपल फिनोमिना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एक औजार है जिसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। वो ईयर डॉक्टर नॉर्मली आपको ऐसे टांग करता है और आपके कान के सामने लगता है अगर आपको आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही है, वो देख रहे हैं, राइट? तो क्या देख रहे हैं? वो टांग आवाज करके अपने कान के सामने रखते हैं, तो जो कान का पर्दा होता है, वो कान का पर्दा जो है, the membrane starts resonating exactly similar to this frequency of this tuning fork. Correct? So ये जो tuning fork वाली जो phenomena है, it is like this. ये देखिए, ये tuning fork है, वो resonate हो रहा है, और बाजी में एक दूसरा, एक अंतर पर एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, बी ट्यूनिंग फॉर्क, और वो बी ट्यूनिंग फॉर्क भी वही रेजोनेंस से जुड़ जाता है और वही वाइब्रेशंस वही फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट होने लगता है। इसको आप अगर ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर डंग करते हो तो यहाँ जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो भी वही डंगे की रेजोनेंस में मूव करने लगता है। और आप ये ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हिट करते हो तो ये जो रेजोनेंस की फिनोमेना है, वो जो रेजोनेट होता है, ये रेजोनेंस जो है, कोई रेजोनेंस ऐसे होते हैं जो हमारे आंख और हमारे कान ह्यूमन फ्रीक्वेंसी उसको पहचान सकती है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, लेकिन बहुत सारी रेजोनेंस ऐसी होती है जो हम नहीं देख सकते, हम नहीं उसको पहचान नहीं सकते। हमारे रूम के अंदर अभी बहुत सारे टीवी के या जूम के या वाईफाई के या ब्लूटूथ के रेजोनेंसेस है, लेकिन हम उसको देख या सुन नहीं पाते, उसको सिर्फ चालू करते तो महसूस होता है कि हाँ अभी तो मैंने बीबीसी चालू किया तो वो बीबीसी मेरे को दिखाई देने लगा, लेकिन आप वो बीबीसी का रेजोनेंस क्या है वो देख के सुन नहीं पा रहे, आप सिर्फ उसका इफेक्ट दिखता है आपको, उसका सिर्फ नतीजा दिखता है आपको। तो ये इसको डंगा बचाया तो ये सारे एक ही पैटर्न में रेजोनेट होने लगते हैं। तो हमारे अंदर का जो यंत्र है, हमारा जो ह्यूमन बीइंग ही सारा यंत्र है, अंदर नहीं यंत्र है, हम सारे के सारे यंत्र है। मैंने गलती से अंदर जो यंत्र है बोला, वो अंदर बाहर सारा एक ही यंत्र है। वो एक रेजोनेंस, एक फ्रीक्वेंसी से चलता है, और ये फ्रीक्वेंसी एक एंटेना के जैसे रहती है जो सारी दूसरी ऐसी फ्रीक्वेंसीज है उसके साथ जुड़ी हुई है, सो हम वो खींचते हैं। अभी मैं आप सब लोग से एक गुजारिश करता हूं, आज एक सिंपल प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा हो सके तो अपने आप को भी अलग कर दीजिए, आजू बाजू में डिस्टरबेंस नहीं होगा तो अच्छा होगा। थोड़े शांत हो जाइए और थोड़ा आत्मा मंथन करते, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा एकदम। तो मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, वन रिक्वेस्ट, वन सजेशन, कि आप सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट आंख बंद करनी होगी और आपको एक ही चीज करनी है आज। आपको आपके आंख के सामने आपके कान खुले रखकर सुनना है। क्या सुनना है और क्या देखना है मैं आपको बताता हूं। आपको सुनना है और देखना है जब भी आप बचपन में या कभी भी, चाहे आप बहुत छोटे भी हो, कुछ आपको मालूम भी नहीं है, फिर भी आपको जब भी आंख बंद करेंगे और थोड़ा सा 2-3 लंबे सांस लेंगे, आपको तुरंत आ जाएगा। आपको ये सोचना है
कि आपकी माँ जो है बहुत ही अपसेट थी, कभी भी इन एनी टाइम जोन, कोई भी समय, बचपन में कभी भी, अभी भी, कभी भी आपकी माँ जो है बहुत ही अपसेट है, यानी बहुत खुश नहीं हो, वो दिन ऐसा है वो बहुत नाराज है, और आप सिर्फ आंख बंद कीजिए, 2-4 सांस लीजिए और सिर्फ सुनिए वो क्या बोल रही है, उनके अल्फाज से क्या शब्द निकल रहे हैं और उनको क्या इमोशंस और क्या फीलिंग्स हो रही है। जी दोस्तों, आराम से आंख बंद कर लीजिए, 2-3 लंबे सांस लेके एकदम इजीली, वेरी रिलैक्स, थिंक व्हाट योर मदर इज एक्सपीरियंसिंग। अपने आप को उस समय पर ले जाए जब माताजी बहुत ही दुखी थी, बहुत ही अपसेट थी, बहुत नाराज थी, बहुत दुखद अवस्था में थी। सिर्फ उनको सुनिए, वो क्या बता रहे हैं, क्या उनके सेंटेंसेस देखिए, क्या वाक्य निकलते हैं, क्या बोलती है वो, क्या महसूस कर रही है। बहुत ध्यान से थोड़ा भीतर जाइए, लिटिल डीपर, little more deeper, and just observe and listen what your mother is going through. What is she saying? What words are coming to her? Very, very open to listen and see what is she exactly saying. You can even imagine, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, उनकी आत्मा से क्या आवाज आ रही है, उनकी दुखद अवस्था में वो क्या बोल रही है, क्या महसूस कर रही है, उनके फीलिंग्स, इमोशंस एंड द सेंटेंसेस। बहुत ध्यान पूर्वक। वंडरफुल फ्रेंड्स, और 1 मिनट बहुत डीपली, बहुत गहराई में जो माता जी की फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो उनकी सेंटेंसेस है, जो शब्द वो बोलती है, अपने बहुत भीतर में फ्रस्ट्रेटेड, दुखद अवस्था में जो भी बता रही है, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। उसके साथ एंटेंगल नहीं होना है, उसके साथ भिड़ना नहीं है, सिर्फ उसको देखना है और उसको सुनना है, उसको सहानुभूति नहीं देनी है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, उसको सिर्फ देखना है, अपना पर्सनल इमोशन उसके अंदर नहीं डालना है,
अपना पर्सनल मंतव्य, ओपिनियन, जजमेंट नहीं डालना है, सिर्फ सुनना है और देखना है। किसी के बारे में बिना जजमेंट किए सिर्फ देखना है, सिर्फ सुनना है। एक या दो लंबे सांस ले लीजिए, एकदम आसानी से। अपने दोनों हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखिए, एक के ऊपर एक, दोनों हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखिए। सिर्फ 3 बार ओ, अपना आंख खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अपने पास वक्त कम है, लेकिन हमको बहुत गहराई में आज 2-3 चीज समझनी है, जिससे जिससे हमारी आत्मा खुलेगी, हमारी जिंदगी में नए दरवाजे और 20 मिनट में खुलने हैं आज। तो if we can, Dr. Ranjan or Dr. Sandeep, can we take one or two sharings, just 1 or 2 short sharings? Is it possible? Yeah, definitely sir, possible. अच्छा, तो जो भी शेयर करना चाहिए वो हाथ ऊपर करे और 1 या 2 शेयरिंग्स लेंगे हम। सर जी, निर्मल जी बता रही है कुछ। निर्मल मेहता जी को आप ला सकते हैं जरा स्क्रीन के ऊपर। कैमरा ऑन करना होगा निर्मल जी आपको। ओके। यस निर्मल जी। या निर्मल जी, नमस्कार निर्मल जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर। जी जी बताइए। Sir, I remembered the moment I had one brother. He was 26 years old. Yes. And he died. He Yes. died, and I saw my mother yelling, crying loudly. मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा घर टूट गया. Correct. Like that, she was yelling. Yelling, yes, 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 माता जी। यस निर्मल जी, यस निर्मल जी, बहुत अच्छा बताए आप। अभी मुझे एक बात बताए, हाँ, हम एक चीज करेंगे आज। हाँ, आपके जीवन में, आपके जीवन में, हाँ, ये बहुत ही दुखद समय आपको इस वक्त याद आ रहा है। हम आपके साथ हैं माँ। अभी जो मैं पूछता हूँ उसका एक थोड़ा सा विचार कीजिए। आपके लाइफ में आपने कभी बोला कि मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब चले गया, और या आपको डर लगता है मेरा सब चले जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी? ऐसा आपके जीवन में कितनी बार हो रहा है? आपके मन में, अनकॉन्शियस माइंड में, अजागरूक मन में ये विचार कितने आते हैं आपके स्वभाव में? हाँ, आते हैं। क्या आते बताइए। ये नहीं आता कि मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये लेकिन I mean many other kinds of fears या आते हैं। व्हाट आर दे एक या दो? हाँ, जैसे कि एक फियर ये है कि मैं पिछले 9 महीने से बेड पर हूँ जी। और तो मेरे को आई एम लूजिंग grip over many things in my life. करेक्ट। फिर से बोलिए, आई एम लूजिंग ग्रिप ओवर मेनी थिंग्स। बोलिए फिर से। I'm losing grip over many things. I'm yes, losing the control. या एक Yes. बार फिर से बोलिए, आई एम लूजिंग ग्रिप ओवर मेनी थिंग्स। I'm losing grip over many things. करेक्ट। अभी आप मेरे साथ 1 सेकंड के लिए रहिए, ओके? जब भी आपकी माता जी के साथ यह हादसा हुआ, उनका बेटा चले गया, करेक्ट? हाँ, तो आप ये सोचिए उनको कैसा लगा होगा, आई एम लूजिंग ग्रिप ओवर एवरीथिंग। सिर्फ ये वाक्य लीजिए। हाँ जी, उनको सिर्फ तो she was feeling much more than this. Much more than this. But just this, खाली ये वाक्य, I am losing grip over everything, ये सोचे कि आपकी माता जी ये बोल रही है। बोलिए आप। हाँ जी, I'm losing grip over many things. Yes. I'm losing grip over many things. Now think your mother is saying this. Yes, I'm thinking. Yes, I'm thinking. Can you imagine her feeling this? Yes, I can feel.
यस, इमेजिन नहीं, मैं फील कर रही हूँ कि तू उनके फील, साथ क्या हुआ था या मेरे, तो हाँ, मैं सामने देख रही थी। हम करेक्ट, हम सारे फैमिली मेंबर्स हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर करेक्ट, पाए। हेल्पलेस, कुछ नहीं कर पा रहे, आई एम लूजिंग ग्रिप ओवर एवरीथिंग, राइट, करेक्ट। यस यस यस। या तो अभी निर्मल जी एक बात अभी आपको समझनी है कि ये जो आई एम लूजिंग ग्रिप और मैं हेल्पलेस हूँ, राइट, यस राइट, ये जो है यस वो, ये जो है एक फ्रीक्वेंसी है। यस। जब भी आप ये शब्द बोलती है, आपका हृदय के ऊपर 2 हाथ रखें, यहाँ ऊपर चेस्ट के ऊपर, हाँ, और बोलिए आई एम लूजिंग ग्रिप ओवर एवरीथिंग, बोलिए एक बार। आई एम लूजिंग ग्रिप ओवर एवरीथिंग। जब भी आप आई ये एम बोलती है, लूजिंग। करेक्ट, जब भी आप बोलती है तो आपके चेस्ट के बोन के ऊपर रेजोनेंस फील हो रहा है, कुछ कुछ वाइब्रेट होता है ना जब हम बोलते हैं तो। आई नो, एम दैट लू आई एम नॉट ना, एबल। जस्ट पुट योर फिंगर, आई एम लूजिंग ग्रिप, बोलिए, आपको फील होगा ना, सबको फील होगा। आई एम losing grip करेक्ट, over एवरी many things. मैनी थिंग्स, ओके। नाउ ये जो है, Yeah. ये जो स्टोरी है, दिस हाँ इंफॉर्मेशन जी, इज कमिंग हाँ जी। फ्रॉम योर मदर। जो उनकी स्टोरी थी वही आपकी स्टोरी बन जाती है, भले सिचुएशन अलग हो, लेकिन अंदर की जो भावना है, अंदर की जो मूल सफरिंग है, अंदर की जो मिजरी है, वो सेम है। Yes, तो yes, जैसे हम समय चले गए, माँ चली गई, लेकिन उसकी स्टोरी हम जी रहे हैं, yes. ये हमारी Very true. स्टोरी नहीं। वेरी ट्रू, सी, कैन यू सी हाउ शी इज Very. आइडेंटिफाइंग इमीडिएटली, वेरी ट्रू। हाँ, हाँ, तो क्या हो गया, ये एक रेजोनेंस यहाँ हो रहा था, मैंने आपको दिखाया वो ट्यूनिंग फॉक, और ये है बेटी, वो भी वही रेजोनेंस चालू हो गया। यू अंडरस्टैंड नाउ दिस? तो ये माता जी की जो स्टोरी है, उनकी माता जी की भी सिमिलर स्टोरी रही होगी, या उनकी ग्रैंड मदर की सिमिलर स्टोरी रही होगी। So this resonance is coming from the ancestral field. तो आपको अभी एक चीज करनी है माँ, हाँ जी। आपको आंख बंद के आपके माता जी को 1 मिनट आपको देखना है, और आप उनको बोलिए, माता जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपका जो फेट था, आपके जो आपके आपके आत्मा का जो अनुभव था, उसको मैं आज स्वीकार करती हूँ, बोले। सब लोग भी कर सकते। मम्मी, जो आपकी आपकी जो फेट था, आपकी जो किस्मत था, जो आपके साथ हुआ, मैं यहाँ उन सब बातों को स्वीकार करती हूँ। आपके आत्मा का जो भी स्टोरी था, आपके आत्मा की जो दुखद अवस्था थी, उसको मैं आज स्वीकार करती हूँ। आपकी आत्मा का जो दुखद अवस्था थी उस वक्त जब पापा मर गए, तो मैं उन सब बातों को स्वीकार करती हूँ। मैं आपके जो फेट है उसको बहुत आदर से और मान से आज स्वीकार करती हूँ। आपकी जो फेट है उसको मैं आदर और मान से स्वीकार करती हूँ। आपका आत्मा जो अनुभव करने के लिए आया था, उसको मैं बहुत ऑनर करती हूँ और प्यार से स्वीकृति देती हूँ। जो आपकी आत्मा इधर जो अनुभव करने एक्सपीरियंस आया, ले, हाँ, करेक्ट, हाँ, करेक्ट, अनुभव करने आया था, यस। उसको मैं आदर से, मान से, इज्जत से स्वीकार करती हूँ। माता जी को बोलिए, माता जी, जब मेरी लाइफ में मैं कुछ नया अनुभव क्रिएट करूं, उत्पन्न करूं, मैनिफेस्ट करूं, तो मुझे आशीर्वाद देना। जब भी मैं कोई मैं नई बात मैनिफेस्ट करूँ, तो कोई आप कोई उसको या कोई नया पैटर्न अनुभव करूं, नया पैटर्न अनुभव करो, नई जब भी बात मेरे करो। अंदर हिम्मत आए कि मैं अपनी जिंदगी ये स्टोरी से
परे ऊपर कोई नए तरीके से जीऊं। हाँ, मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से जीऊं, मेरे में इतनी हिम्मत आए, तो मुझे ताकत आए। आशीर्वाद हाँ, देना। मुझे आशीर्वाद देना। हाँ, आप बड़ी है, मैं छोटी हूँ। आप बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ। जब भी मैं फुल्ली खुशी महसूस करूं और मैं इस किस्म की हेल्पलेसनेस न महसूस करूं, मेरा ग्रिप न छूटे, ऐसी मेरे अंदर हिम्मत आए तो मुझे आशीर्वाद देना। जब मेरी ग्रिप ना छूटे, जब मेरे में हिम्मत आए, तो मेरे को इस मौके के लिए आशीर्वाद देना। जी, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। हाँ, हाँ, मुझे आशीर्वाद देना। 2-3 सांस लेना और उनका आशीर्वाद ले लेना। माँ निर्मल जी, आप आशीर्वाद ले लेना उनका। Okay. She's blessing me. वंडरफुल, I am वंडरफुल। I'm feeling her head over my forehead. यस माँ, यस माँ। हाँ, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और बोलिए कि हाँ, मैं मेरी जिंदगी आपके आदर में, मैं मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल और बहुत हिम्मत से जीऊंगी। बोल दीजिए, आपके आदर में, आपके प्यार में मैं मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल और फुल्ली जीऊंगी। मैं आपके प्यार में, आपके आदर में, मैं अपनी जिंदगी को फुल्ली जीऊंगी, फुल्ली जीऊंगी, जब मेरा सब कार्य बिंदास हो, होके जीऊंगी। बिंदास होके जीऊंगी। और जब मेरा सब कर्मा खत्म हो जाए फिर मैं आपको मिलूंगी, उसके पहले नहीं। हाँ, जब मेरा कर्मा खत्म हो जाए, मेरा फिर सारे मैं कर्म आप खत्म हो जाए, सारे कर्म खत्म हो जाए, मेरे तो इस मैं जीवन का आपको, ध्येय खत्म हो जाए, मेरा इस जीवन का अध्याय खत्म हो जाए, फिर मैं तो आपको मैं मिलूंगी, आपको मिलूंगी, आपको उसके मिलूंगी। एक पल पहले नहीं। उसके एक पल पहले नहीं। जी, आशीर्वाद ले लीजिए माँ का। हाँ जी। She is blessing me. वंडरफुल, I'm feeling her hand over my forehead. वंडरफुल, वंडरफुल माँ, वंडरफुल, Ah, वंडरफुल mhm. माँ, वंडरफुल माँ। बस 2-3 सांस लीजिए और आप आंख खोल सकती है माँ। सर, उनके हाथ जो भी है, उनके आसपास I'm feeling the energy, Yes, you're which feeling is those not, vibes. no, Yes, not, they are not visible. That energy is not really visible, but I can yes, feel the energy. yes, that's the It resonance, is ma. full of blessing. Full of My, blessings. Yes, oh my God. yes, 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 ma. It's full of blessing. Oh, thank you, sir. Thank you. Thank you. Wonderful, Thank wonderful, ma. you, sir. Wonderful. I'm blessed. I'm Yes, highly blessed. I'm highly blessed. I'm a very special soul. I know that. I know yes, ma. that. Yes, ma. You are a special soul, Yeah. and we all are blessed that you are with us today. Yeah. I'm surrounded by very highly ascended souls. Yes, Very highly ascended souls. They're yes, all blessing me. This yes. whole group is blessing me. Whole group is Blessing me. blessing you. Yes, I'm feeling the blessings of everyone. we all are receiving the blessings, ma. My God. Oh. ओके, अभी एक बार मुझे बोलिए कि आई एम लूजिंग ग्रिप ओवर एवरीथिंग। बोलिए एक बार। I'm losing grip over everything. कैसा लग रहा है अभी? नहीं, ऐसा ये झूठ है। ये झूठ है। मैं करके ये ये झूठ है। ये मैं टोटल कर झूठ है। मैं इत, हाँ, मैं करके करूंगी। मैं अपनी यस, ग्रिप को मजबूत करूंगी। सिंपल है, ये झूठ है। ये हाँ, हमारा मन जो है ना, अजागृत मन, टोटली एवरी मिनट एक झूठ ब्रॉडकास्ट करता है, पूरा झूठ से भरा हुआ है। सारा दिन एक झूठ बोलता है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं जाड़ी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा सत्यानाश है, मैं अनलकी हूँ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। सारा झूठ झूठ झूठ, ऑल टोटल लाइज ब्रॉडकास्ट करता है। और हम ये उसको मान के चलते हैं कि यही मैं हूं। हाँ जी, हाँ जी।
लेकिन ये जो मैं हूं वो हमने खरीदा नहीं है। ये सब थॉट्स आपने बाजार से खरीदा क्या? मेरे अंदर ग्रिप नहीं है। ये स्टोरी आपने खरीदा क्या? amazon.com से डाउनलोड किया क्या अंदर? नहीं नहीं, तो अपने ये आप जनरेट किया था। वो आपकी माँ का रेजोनेंस था। वो रेजोनेट हुई तो आप भी रेजोनेट हुई। आप रेजोनेट हुए, आपके बच्चे हाँ। रेजोनेट होंगे, उनके बच्चे रेजोनेट होंगे। तो कॉपी पेस्ट सारा चलते रहेगा जन्म जन्म तक। So friends, do you see how this resonance works beyond time? So माँ किसकी स्टोरी जी रही है? निर्मल जी किसकी कहानी जी रही है? हम ये मान के चलते हैं मेरी कहानी है। और मैं हूं ये। तो आज के लिए ये होमवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क ये है कि आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी माँ की स्टोरी क्या थी, उनके क्या अल्फाज थे, उनके क्या इमोशंस थे। उसको बोलिए, ऐसे बोलिए कि जैसे ये आपके है। सब लोग बोलिए, जो भी आपने सुना अपने माँ को बोलते हुए, आप बोलिए कि ये मेरे अल्फाज हैं, वो भी सिमिलर है। Just do this for 1 minute. Say whatever your mother was saying and feel that in yourself, that part of yourself. आंख बंद करके 2 बार जोर से बोलिए सभी लोग, और वो रेजोनेंस को फील कीजिए। जो रेजोनेंस आपके मदर को थी और जो रेजोनेंस आप इस वक्त भुगत रहे हैं एज अ मिजरी, और सभी माताओं को आदर से बोलिए कि आपका जो अनुभव था, आपके जो आत्मा का अनुभव था, आपका जो दुख था, उसको मैं आज रिकॉग्नाइज कर रही हूँ। और आपका जो फेट था, आपका जो आत्मा का जो निर्णय था, ये सब अनुभव करने का, उसको मैं आज स्वीकृति दे रही हूँ। बहुत मान पूर्वक स्वीकृति दे रही हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, आप बहुत बड़े हैं। जब मेरे अंदर एक किस्म की जागृति आए, मेरे में हिम्मत आए कि मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से फुलफिल्ड, एकदम आनंदित और आसान और प्यार भरी जीऊं, तभी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके मान में, आपके ऑनर में, आपके रिस्पेक्ट में, आपके लव में मैं अपनी जिंदगी बहुत ही फुल्ली जीऊंगी, बहुत ही आनंद से जीऊंगी, नए तरीके से जीऊंगी, अपने तरीके से जीऊंगी। मेरे अंदर में जो भी विक्टिम भावनाएं हैं, उसके ऊपर उठ के जब भी मेरे में ये हिम्मत आए तो आप मुझे आशीर्वाद देना। उनका आशीर्वाद लीजिए। 3 लंबे सांस लीजिए। और आंख खोल सकते हैं। जी दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रेजोनेंस है वो जीनेटिक नहीं है, जिसको एपिजीनेटिक बोलते हैं। जो अभी रिसर्च है वो उसको एपिजीनेटिक बोलते हैं। वो एनर्जेटिकली पास होता है, जीनेटिकली नहीं, एनर्जेटिकली। हमारे जो पूर्वज थे, फादर, मदर, अंकल्स, आंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर,
उनके भाई बहन और उनके जो उन्होंने जो अनुभव किया है हमको पता नहीं है, लेकिन हम वही जी रहे हैं, क्योंकि वही रेजोनेंस हमारा जो यंत्र है वही रेजोनेंस पे अटका है। तो ये यंत्र वही वही अनुभव खींचता है, वही अनुभव को प्रोसेस करता है, उसकी खिचड़ी बनाता है अंदर, वही पकती है अंदर, और वही अनुभव हम बाहर घड़ी घड़ी मैनिफेस्ट करते हैं और डंगा बजाते हैं, मैं दुखी हूं। जिसको हम मैं बोल रहे हैं वो मैं एक प्रोग्राम है, वो मैं जो बोल रहे हैं वो एक भास है, वो एक कंप्यूटर में जैसे पैटर्न हो जाती है, एक प्रोग्राम हो जाता है, फिर हम वही गाना बार बार बजाते हैं, वही ड्रामा बार बार करते हैं और इसको हम अपना मान के चलते हैं। लेकिन वो अपना नहीं है, हमने उसको अपना कर लिया है, हमने उससे उसके साथ मान लिया कि ये मैं हूं। कभी सोचा नहीं है मैं ऐसा क्यों हूं। तो आपको जो है बिफोर वी पार्ट, आज आप ये जब एक प्रोग्राम खत्म होगा, सबसे मेरी एक बहुत प्रार्थना है, विनती है, जो भी बोले वो सजेशन है बोल सकते हैं, कि हमारा दिन आ गया है कि हमको थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए। एक ही जगह में हम बहुत स्टेगनेंट हो गए, थोड़ा मूवमेंट होगा, थोड़ा सा आसानी होगी, थोड़ा ईज होगा, थोड़ा भी, तो हमारे आजू बाजू जो भी लोग हैं उनको भी बहुत आसानी होगी। अब हमारा जो अंदर का ये जो नॉइज है उससे लोग आजू बाजू के भी बोर हो चुके हैं। हम तो हो ही रहे बोर, लेकिन बाकी के भी बोर हो रहे हैं, क्योंकि हम वही वाइब्रेशंस को बाहर फैलाते हैं। जब भी आप जागरूक होते हैं तो आपके अंदर सब होता है, लेकिन आप उसको बाहर इतना नहीं मैनिफेस्ट करते, कम मैनिफेस्ट करते। होना तो है मैनिफेस्ट, लेकिन कम होगा। तो आज आपको आपकी माँ को जैसे आपने ऑनर किया, ऐसे आपकी ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर, आप 7 सिंबल्स रखना जमीन के ऊपर, 7 किताब रखिए या 7 जूतों के निशान बनाइए, फीट के निशान बनाइए, एक के पीछे एक 7 पीढ़ी, और ये 7 माताएं जो है उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। बोलिए मैं आपको स्वीकारती हूँ, आपको मेरे हार्ट में जगह देती हूँ। जब मैं आपसे अलग या कोई बहुत आनंदित जीवन जीऊं तो मुझे आशीर्वाद देना। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ 7 ग्रैंडमदर्स। आपके अंदर की जो रेजोनेंस है, जो ये खींचती है सब अनप्लेजेंट मिजरेबल एक्सपीरियंसेस, और जो ब्रॉडकास्ट करती है ये सब अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, वो चेंज होगी। एंड एक लास्ट प्रोसेस करेंगे बिफोर वी कंक्लूड, कि हमारे अंदर रेजोनेंस है वो हम कैसे कैसे उसको समझ पाए, कैसे माने कि ये रेजोनेंस है, कि हमारे अंदर एक आत्मा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उसका अनुभव कैसे करें। ये तो सब थियरी बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो हम आज एक छोटा प्रोसेस करेंगे, ओके? पहले आप देख लीजिए, फिर आप भी करेंगे, ओके? इसमें एक हाथ आप आकाश की तरफ रखेंगे, हाँ, और एक हाथ आप धरती की तरफ रखेंगे, दोनों पैरेलल, ओके? देख लिया आपने? एक हाथ ऐसे रखेंगे और एक हाथ यूनिवर्स की तरफ रखेंगे, और फिर उसको ग्रैब यानी ग्रैब करेंगे, ग्रैब 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 ग्रैब, ओके? और फिर मैं आपको बोलूंगा उसको रिवर्स कर दीजिए, ओके? और फिर वापस ग्रैब 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 करेंगे, ओके? सब रेडी? वो ग्रैब ग्रैब हो गया, फिर हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स करके ऐसा रखेंगे और दोनों हाथ को धीमे धीमे ऐसे कप बना के धीमे धीमे नजदीक लाएंगे,
ओके और नजदीक लाके जो आपको दोनों पाम्स के बीच में जो अनुभव होता है उसकी तरफ पूरा ध्यान देंगे। गिव ऑल योर अटेंशन टू व्हाट यू एक्सपीरियंस बिटवीन योर पाम्स। ओके चलिए शुरू करते हैं। एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर में, और कोई भी दाहिना बायां चलेगा। ग्रैब, कम ऑन, ग्रैब ग्रैब ग्रैब, यूज ऑल योर पावर टू ग्रैब। आपकी सारी शक्ति लगा दीजिए उसके अंदर। जैसे आप हवा को ग्रैब कर लिए, एक हाथ ऊपर होना चाहिए, एक नीचे, एक ऊपर फेस करना चाहिए, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे। एक रानी जी आपके दोनों हाथ नीचे, हाँ करेक्ट। गुड, थोड़ा थकेंगे आप, नो प्रॉब्लम। अभी रिवर्स करते हैं, चलो। जो ऊपर हाथ था वो नीचे, और नीचे हाथ था वो ऊपर। कम ऑन, ग्रैब 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 ग्रैब, कम ऑन, जितना एयर ग्रैब कर सके कर लीजिए। ओके अभी रिलैक्स हो जाइए। ऐसे हाथ रख दीजिए शोल्डर्स के पास, एकदम रिलैक्स। थोड़ा सा कप करके उंगलियों को जोड़ लीजिए और आराम से एकदम धीमे उसको नजदीक लाइए। आंख बंद करके दोनों पाम्स के बीच में, व्हाट्स हैपनिंग देयर बिटवीन योर टू पाम्स। प्लीज गिव दैट ऑल योर अटेंशन। फील व्हाट यू फीलिंग। एक बॉल सा हो तो थोड़ा ऊपर नीचे करके ऐसे देखिए उसको, वो एनर्जी फील कीजिए। उसको धीमे धीमे नजदीक लाइए, पाम्स को एक कप बना लीजिए, पास में ले आइए, दोनों फेसिंग ईच अदर। रेणु जी यस, दोनों को साथ में ऐसे धीमे धीमे लेके आइए नजदीक। हाँ उसको अनुभव कीजिए, क्या फील हो रहा है दो पाम्स के बीच में। जी दोस्तों, बहुत अच्छा। वंडरफुल। दोनों को अपने हृदय के ऊपर रख दीजिए, दोनों हाथ को। और इस जो लाइफ फोर्स का आपने अनुभव किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का अनुभव किया, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे एक मैग्नेट है जो एक पॉजिटिव पोल और पॉजिटिव पोल दोनों को साथ में रखा तो कैसे ऐसे ऐसे होता है, ऐसा फील होता है। या तो झंझनाहट सी होती है, या तो दो मैग्नेट खींच रहे हैं, या तो दो मैग्नेट अपने आप को रिपेल कर रहे हैं, ऐसे फीलिंग आती है। बहुत लोगों का ये अनुभव रहता है। Yes, I can see some people nodding. So आपने देखा कि ये मन, शरीर और एक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, आपने वो मैग्नेटिक एनर्जी के आज अनुभव कर दिए। ये रेजोनेंस है जो निर्मल माँ अपनी माँ के साथ जुड़ी हुई थी। ये फील्ड है, ये लाइफ फोर्स है जहाँ रेजोनेंस होती है। Yes friends, we get this clearly? Wonderful. Yes, sir. So what is now needed is for us to understand that this resonance is creating experiences. आप जो भी करें, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज करें, ऐसी हीलिंग प्रक्रियाएं करें, ऐसे लोगों से मिले, ऐसी बातें सुने, ऐसी इंटरनेट पे बातें सुने, ऐसी किताबें पढ़े जिससे हमारे अंदर का रेजोनेंस जो है वो चेंज हो। ऐसी एक्टिविटीज करें। सबसे आसान और बेस्ट एक्टिविटी है डांस। म्यूजिक लगाए और जोर से आराम से सारा बॉडी को हिलाइए और धिंका चिक्का कीजिए। 12 तरीके से प्यार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंजॉय कीजिए। जितने तरीके से प्यार कर सको उतने तरीके इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज लव इज द बेस्ट 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 रेजोनेटिंग एनर्जी। सबसे बेस्ट सॉन्ग है धिंका चिक्का डांस कीजिए। ओके सो अपनी अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर मनीष, थैंक यू डॉक्टर रंजन, डॉक्टर संदीप, मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरे साथ ये टाइम बिताने के लिए। आप ये प्रोसेस आज करेंगे, मुझे लगता है भाग्य के दरवाजे और आध्यात्मिक ग्रेस जो बोलते हैं, जो भगवान का, खुदा का, गुरु साहब का जो भी ग्रेस है वो आपके अंदर बहुत आसानी से फैलेगा और आपके अंदर चमत्कार लाएगा।
आपकी जिंदगी में जो आप ईज देखना चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, वो आज ही होनी है, कल नहीं, आज ही होनी है। किसी के लिए वेट नहीं करना, उसको आज ही कर दीजिए, शीघ्र। ऐसे नहीं सोचना नहीं कि कहीं कहीं ये सेमिनार करूंगा, उसके बाद में ये किताब पढ़ूंगा, इसके बाद में जयेश शाह के साथ सेशन करूंगा, उसके बाद में मैं मेहरबानी करके, ये सब मत सोचिए, आज ही कर दीजिए। इतना करिए, आप देखेंगे बहुत परिवर्तन आएगा। लव यू अपनी खुशी की जवाबदारी अपने अंदर ले लीजिए। ओके सर एक चीज बोलना चाहती थी जी। सर, ये हमने प्राणिक हीलिंग में एंसेस्टर को बुला के एक बार किया था। जब हमने प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया था तब इसी तरह से एंसेस्टर को बुलाया था और फॉरगिवनेस और से सब लिया था। तो उसके बाद काफी मतलब अच्छा लगता है, ऐसा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जरूर रखिए, यही प्रक्रिया जिससे आपको अच्छा लगे, जरूर रखिए। एक फीलिंग हमको नहीं करनी है कभी भी, हमको गिल्टी फील नहीं करनी है, हमको शेम फील नहीं करनी है, हमको शेम और गिल्टी नहीं फील करनी है। कोई माफी नहीं है, कोई माफ नहीं है, सिर्फ हमको एक्नॉलेज करना है, ये हुआ था, हम आदर के साथ एक्नॉलेज करते हैं और अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं। गिल्ट और शेम जो है आत्मा को खत्म कर देती है। कोई इंसान को कभी गिल्ट शेम नहीं फील होनी चाहिए। हाँ सर, ये लाइव पर्सन के साथ भी तो आप कर ही सकते या नहीं कर? किसके भी साथ कर सकते हैं, जिसके भी साथ करना है उसके साथ। हाँ, जहाँ पे भी आपका ऐसा हो, जिससे भी आपको, आपके इंट्यूशन के ऊपर है, आपके जो आपकी जो धारा है, आपकी जो सोच है, आप उसके साथ चले, आपके आत्मा के ऊपर विश्वास करें, वो आपको सही मार्ग पे ले जाएगा। आपकी इंटेंशन सही है तो सब सही है। Thank you so much, all the spiritual doctors for holistic health. Thank you Dr. Ranjan, thank you all of you, thank you Dr. Manish, thank you Dr. Sandeep, और आप सबको बहुत बहुत एंजॉय कीजिए संडे। दिन का चिका।